नमस्कार। आज हम सद्गुरु के कुछ खास हेल्थ टिप्स पर गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, हमारे पास कुछ अंश है जिनमें उनके योगिक नजरिए से शारीरिक और मानसिक सेहत को कैसे बेहतर बनाया जाए, इस पर चर्चा है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा मकसद है कि इन स्रोतों से वो काम की बातें निकालें जो एक सेहतमंद, एक एनर्जी से भरी जिंदगी जीने में मदद करे। बिल्कुल। और देखते हैं कि ये जो सदियों पुरानी समझ है, ये आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कैसे मतलब फिट बैठती है। हाँ, और दिलचस्प बात ये भी है ना कि ये सुझाव सिर्फ कसरत या डाइट तक नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये शरीर और मन का जो गहरा कनेक्शन है, उस पर बहुत जोर देते हैं। हम देखेंगे कि कैसे ये छोटी-छोटी, सरल सी लगने वाली आदतें हमारी पूरी सेहत पर कितना असर डाल सकती हैं। सही कहा। तो पहली बात, खाना, शरीर का ईंधन। हाँ, भोजन। स्रोत बताते हैं कि सद्गुरु कच्चे मतलब रॉ नेचुरल खाने पर जोर देते हैं। फल, सब्जियां, अंकुरित अनाज, मेवे। हाँ, बिल्कुल। और एक बहुत जरूरी बात जो सामने आई है वो है 2 मील्स के बीच, मतलब 2 खानों के बीच कम से कम 5 से 6 घंटे का गैप। 5 से 6 घंटे? हाँ, ये गैप बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है कि शरीर को अंदर से सफाई का मौका मिलता है, सेल्यूलर लेवल पर। अच्छा। तो पाचन तंत्र और हमारी इम्यूनिटी दोनों बेहतर होती हैं। ये आजकल की जो आदत है ना कि हर थोड़ी देर में कुछ खा लिया, हाँ, वो लगातार स्नैकिंग। हाँ, उसके ये बिल्कुल उलट है। और साथ में रात का खाना जल्दी खाने की सलाह है, सोने से करीब 2-3 घंटे पहले। और तला भुना, जंक फूड वो सब तो अवॉइड करना ही है। वो तो है ही। लेकिन ये 5-6 घंटे का गैप सुनने में तो अच्छा है, पर आजकल की रूटीन में थोड़ा मुश्किल सा लगता है। हाँ, वो तो है। पर देखिए, योगिक नजरिए से देखें तो बदलाव अक्सर धीरे धीरे लाने को कहा जाता है। तो शायद शुरुआत में गैप थोड़ा कम रखें, फिर धीरे धीरे बढ़ाएं। अच्छा, मेन आइडिया ये है कि शरीर को पाचन और सफाई का पूरा वक्त मिले। समझ गया। अच्छा, अब आते हैं दूसरी बात पर। रीढ़ की हड्डी, स्पाइन। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कहा गया है कि इसे सीधा रखना है। हम्म, सिर्फ बॉडी पोस्चर के लिए नहीं, बल्कि ऊर्जा के प्रवाह के लिए भी। बिल्कुल। देखिए, जब रीढ़ सीधी होती है ना, हम्म। तो हमारे जो जरूरी अंग हैं सीने और पेट में, दिल, फेफड़े, पेट, उनको पूरी जगह मिलती है। ओके। वो बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं। अगर हम झुक कर बैठते हैं तो ये अंग दबते हैं। हाँ, सिकुड़ जाते हैं। हाँ, तो उनकी फंक्शनिंग पर असर पड़ता है। इसीलिए बैठने, खड़े होने, यहाँ तक कि सोते समय भी हम्म। रीढ़ को सीधा रखने की आदत डालने की सलाह दी जाती है। इसके लिए कुछ योगासन भी मददगार हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे भुजंगासन है, जिसे कोबरा पोज कहते हैं। वो खास तौर पर लोअर बैक को मजबूती देता है और छाती खोलता है। अच्छा। हाँ, तो सीधा बैठने में मदद मिलती है। ठीक है। अब एक और हम्म। थोड़ी अलग सी बात है। नींद नहीं, आराम जरूरी है। हाँ, ये एक दिलचस्प मोड़ है। स्रोत कहते हैं कि शरीर को नींद से ज्यादा गहरे आराम की जरूरत है। मतलब अगर हम शरीर और मन को ठीक से आराम देना सीख लें, तो शायद कम नींद से भी काम चल जाए। ये कैसे? देखिए, विचार ये है कि हमारे शरीर और मन में दिन भर का जो तनाव इकट्ठा होता है ना, वही हमारी एनर्जी खत्म करता है। सही बात है। नींद एक तरीका है जिससे शरीर इस तनाव को, इस थकान को हटाता है। लेकिन अगर हम जागते हुए ही सचेत रूप से, कॉन्शियसली इस तनाव को निकालना सीख लें, जैसे? जैसे सोने से पहले गर्म पानी से नहा लिया, या कुछ मिनट ध्यान कर लिया, शांत बैठ गए, या दिन में भी छोटे छोटे ब्रेक लेकर शवासन जैसा कुछ कर लिया। हाँ, वो पावर नैप जैसा। हाँ, या बस कुछ पल आंखें बंद करके गहरी सांस ले ली, तो शरीर को उतनी लंबी बेहोशी वाली नींद की जरूरत शायद ना पड़े। यहाँ मुद्दा घंटों का नहीं है, आराम की क्वालिटी, उसकी गहराई का है। और जल्दी सोना, जल्दी उठना। हाँ, वो भी शरीर की जो नेचुरल रिदम है, बायोलॉजिकल क्लॉक, उसके साथ तालमेल बिठाने में मदद करता है। समझ गया। अच्छा, अगला पॉइंट है पानी। पानी पर भी कुछ खास टिप्स हैं? हाँ, पानी तो जीवन है ही। एक तो ये कि रात भर तांबे के बर्तन में रखा पानी सुबह खाली पेट पीना। हाँ, ये काफी पारंपरिक नुस्खा भी है। और दूसरा, पानी हमेशा बैठकर छोटे घूंट में पीना, खड़े होकर या जल्दी जल्दी नहीं। इसका क्या लॉजिक है? देखिए, तांबे के बर्तन के बारे में माना जाता है कि रात भर रखने से पानी में कुछ कॉपर आयन आ जाते हैं, जिनके अपने स्वास्थ्य लाभ हो सकते हैं। ओके। और बैठकर धीरे धीरे पीने का तर्क ये है कि इससे हमारा शरीर पानी को बेहतर तरीके से सोख पाता है। अगर हम जल्दी जल्दी पीते हैं तो वो बस तेजी से सिस्टम से गुजर जाता है। अच्छा, एब्जॉर्प्शन बेहतर होता है। हाँ, एक तरह से। और दिन भर में पर्याप्त पानी पीना तो खैर जरूरी है ही, करीब 8-10 ग्लास।
ये छोटी छोटी बातें पानी पीने जैसी रोज की क्रिया को भी एक सचेत आदत बना देती हैं। और आखिर में एक काफी गहरी बात है, भूत शुद्धि। मतलब शरीर जिन 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, उनका संतुलन, ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है। हाँ, ये योग विज्ञान का एक गहरा पहलू है, पर इसके लिए जो अभ्यास सुझाए गए हैं वो बहुत सरल हैं। अच्छा। हाँ, मकसद ये है कि हम अपने अंदर इन 5 तत्वों को शुद्ध करें, बैलेंस करें। जैसे नंगे पांव मिट्टी पर चलना, ये पृथ्वी तत्व से जुड़ना हुआ। राइट। तांबे का पानी पीना, स्नान करना, ये जल तत्व। सुबह की धूप लेना, अग्नि तत्व। प्राणायाम यानी सांस की क्रियाएं, वायु तत्व। और आकाश तत्व। उसके लिए ध्यान या बस एक खुलापन, स्पेस महसूस करना। तो ये अभ्यास सिर्फ शारीरिक सेहत नहीं, बल्कि मानसिक शांति और जागरूकता भी बढ़ाते हैं। एक तरह से हमें प्रकृति के करीब लाते हैं। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो सद्गुरु की ये 5 मुख्य सुझाव हो गए। सही भोजन और उसका समय, सीधी रीढ़, नींद से ज्यादा गहरा आराम, पानी का सही इस्तेमाल और 5 तत्वों का संतुलन यानी भूत शुद्धि। हाँ, बिल्कुल। सुनने में ये शायद सिंपल लगे, पर लगता है इनमें सेहत के काफी गहरे राज छुपे हो सकते हैं। जैसा कि एक जगह कहा गया है, शरीर अमूल्य है, इसे स्वस्थ रखना जरूरी है। बिल्कुल। और इन सुझावों को देखने का एक और नजरिया ये भी हो सकता है कि ये हमें दोबारा अपने शरीर की सुनने, उसकी भाषा समझने और प्रकृति की लय से जुड़ने का मौका देते हैं। सही है। सोचने वाली बात है कि आज की जो ये तेज रफ्तार जिंदगी है, क्या हम वाकई अपने शरीर के इन बेसिक एलिमेंट्स और उनकी जरूरतों पर ध्यान दे पा रहे हैं? शायद नहीं। तो हो सकता है इन सरल से दिखने वाले नुस्खों में से कोई एक छोटा सा बदलाव ही किसी के लिए अपनी सेहत के प्रति ज्यादा जागरूक होने की दिशा में पहला कदम बन जाए। बिल्कुल। एक अच्छी सोच है ये।